Today we discuss the practice questions of chapter 1, living and non-living things. Question number 1, living things reproduce so that living things reproduce करती हैं. Number A, they cannot be eaten up by the animals. They will always be living things of their own kind. They will decrease in number. They will not have to fight for food. देखिए, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि जो अपने जैसे बेबीज़ को बर्थ देते हैं, ठीक है. सो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस सो दैट दे विल ऑलवेज बी लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड. देखिए, जैसे डॉग का बेबी होता है वो डॉग जैसा होता है, कैट का बेबी कैट जैसा होता है, और ह्यूमन का बेबी ह्यूमन जैसा होता है. तो देखिए, ह्यूमन बीइंग भी तो लिविंग थिंग है ना. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग. इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स. ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. ऑल नेचुरल थिंग्स आर लिविंग थिंग्स. डी बोथ एंड बी. देखिए, क्वेश्चन क्या है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट. ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स. देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स नेचुरल होती हैं. यस. देखिए, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जैसे प्लांट्स हो गया वो लिविंग थिंग्स हो गया, एनिमल्स, ये सब नेचुरल होते हैं ना, ठीक है. सो दिस इज करेक्ट. ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग. जो इंसान ने बनाई चीज़ें होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. जैसे टेबल, चेयर, कोई भी टॉय हो गया, कुछ भी है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, और ये मैन मेड है. सी, नेचुरल थिंग्स आर लिविंग थिंग्स. ये बोल रहा है कि नेचुरल थिंग्स लिविंग थिंग्स होती हैं. ऐसा नहीं है. नेचुरल थिंग्स जो होती है नॉन लिविंग भी होती हैं. देखिए, जैसे रॉक हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये भी तो नॉन लिविंग थिंग है ना, ठीक है. सो इसलिए ए और बी करेक्ट है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. फ्रेंड्स अश्मी, रूही एंड सम्राट वर आस्क्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस. देखिए, 3 फ्रेंड्स थे, अश्मी, रूही, सम्राट. उनको ये सेंटेंस कंप्लीट करने को कहा गया. तो सेंटेंस क्या है, ऑल डैश थिंग्स कैन डैश, हु अमंग दैम हैज़ मेड करेक्ट अटैम्प्ट. तो देखिए, किसने करेक्ट चीज़ बताई है. तो देखिए, ऑल डैश थिंग्स कैन डैश, तो इसने क्या बोला है, ऑल नेचुरल थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. तो बताइए ये सही है गलत है. दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट आएंगे रूही पे. ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील. सो ये सही है. देखिए, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो फील कर सकती हैं, ठीक है. और सम्राट ने क्या बोला, मैन मेड थिंग्स, ऑल मैन मेड थिंग्स कैन ब्रीथ. सो दिस इज इनकरेक्ट. ऑल ऑफ दी, केवल बी वाला सही है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. फाइन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड थिंग. इसने बताया कि कौन सा जो है मैन मेड थिंग है, बताइए. देखिए, ये है पेंसिल, ये है स्टोन्स, ये है वुड, ये है पीनट. तो इंसान ने क्या बनाया है इसमें से, सोचिए. देखिए, इंसान ने क्या बनाई है, पेंसिल. देखिए, स्टोन्स तो ऑलरेडी बने हुए होते हैं, वुड भी हमें प्लांट से मिलती हैं, पीनट भी प्लांट से होता है. तो ये कुछ भी मैन ने नहीं बनाया, ओनली पेंसिल मैन ने बनाई है, ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. नीति रोट 4 डिफरेंसेस बिटवीन नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स. नीति ने क्या लिखे हैं, 5 डिफरेंसेस लिखे हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में. तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है. नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट फील, नॉन लिविंग थिंग फील नहीं कर सकती, लिविंग थिंग फील कर सकती हैं, ये करेक्ट है. और इसने बोला है नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट मेक साउंड. ने कहा कि नॉन लिविंग थिंग साउंड नहीं करती और लिविंग थिंग साउंड करती. देखिए, नॉन लिविंग थिंग भी साउंड करती हैं. जैसे अगर देखिए वाटर है तो वो साउंड करता है ना, तो देखिए वो साउंड कर सकते हैं. सो दिस इज इनकरेक्ट. So option B is incorrect. Now come to question number 6. Given the study the given picture, it shows that. हमें ये पिक्चर देखनी है और हमें बताना है कि ये क्या बता रहा है, ठीक है. तो देखिए, इसमें क्या है, A, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. देखिए, लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं. लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करती हैं, लेकिन देखिए प्लांट रिप्रोड्यूस थोड़ी करता है. जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो
अपने जैसे बेबीज़ को बर्थ देते हैं तो रिप्रोड्यूस नहीं करते। ह्यूमन बीइंग करता है रिप्रोड्यूस, एनिमल्स करते हैं रिप्रोड्यूस, ठीक है। सी लिविंग थिंग्स कैन फील, लेकिन ये प्लांट्स तो फील नहीं करते ना, ये ऑल ऑफ दीज। सो इसमें आंसर है ए, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. Sia paired one living thing and one non-living thing together, but in doing so she made an incorrect pair. जो सिया थी वो एक नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग का पेयर बना रही थी, तो हमें बताना है कि इसमें से उसने इनकरेक्ट पेयर कौन सा बनाया। देखिए, बर्ड है माउंटेन, बर्ड और माउंटेन का पेयर बनाया, फिश और क्लॉक का पेयर बनाया, रोज प्लांट और साइकिल का बनाया, रिवर और बुक का बनाया। तो देखिए, बर्ड क्या है, लिविंग थिंग है, माउंटेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो ये तो करेक्ट है। ये फिश है, ये क्लॉक है, फिश लिविंग थिंग है, क्लॉक नॉन लिविंग थिंग है। रोज प्लांट लिविंग थिंग है, साइकिल नॉन लिविंग थिंग है। डी रिवर, रिवर भी नॉन लिविंग थिंग है और बुक भी नॉन लिविंग थिंग है। सो ये उसने इनकरेक्ट पेयर बना दिया, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. नेम ऑफ फ्यू नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो. एयर, sunlight, food, water. Which of these things are needed by living thing to stay alive? Which of these things are needed by living things to stay alive? क्या कहते हैं इसमें, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए, ठीक है। एयर की ज़रूरत होती है लिविंग थिंग को, यस, हम लिविंग थिंग है, हमें भी एयर की ज़रूरत होती है। सनलाइट, यस, हमें भी सनलाइट की ज़रूरत होती है। फूड, यस, वाटर, यस। तो हमें चारों चीज़ों की, लिविंग थिंग को एयर, सनलाइट, फूड, वाटर, एवरीथिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप वेयर ऑब्जेक्ट एस कैन प्लेस्ड. तो हम एक्स को कहाँ, एक्स की जगह में किसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक। देखिए, कार, जिराफ, ट्री या रॉक, बताइए किसको प्लेस कर सकते हैं। हम रॉक को प्लेस कर सकते हैं। देखिए, ये नेचुरल थिंग है, ये नेचुरल थिंग है और रॉक भी नेचुरल थिंग है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. अली वॉज आस्क्ड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. ही मेड 4 स्टेटमेंट. उसने 4 स्टेटमेंट बताए, सेलेक्ट द करेक्ट वन हमें बताना। सम ऑफ देम आर नीडेड बाय लिविंग थिंग्स टू लिव. देखिए, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट लिविंग थिंग्स को होती है जीने के लिए, ये बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे लिविंग थिंग्स जो भी प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है ना, सो दिस इज करेक्ट। लिविंग थिंग्स ऑलवेज नीड अ मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स टू ब्रीथ. देखिए, लिविंग थिंग्स ऑलवेज नीड अ मैन मेड नॉन लिविंग थिंग टू ब्रीथ. नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करती, सो दिस इज इनकरेक्ट। नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड बाय लिविंग थिंग टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उसने कहा कि नॉन लिविंग थिंग हमेशा रिक्वायर्ड होती हैं लिविंग थिंग के लिए कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाएं. नहीं, दिस इज इनकरेक्ट. ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. देखिए, कॉलम 1 में ये दिए गए, कॉलम 2 में ये दिए, तो हमें इनको मैच करना है. देखिए, ट्री, ट्री क्या कर सकता है बताइए, ट्री फील कर सकता है, मेड बाय मैन, फाउंड इन नेचर और रिप्रोड्यूस बाय सीड. तो ट्रीज किससे बनते हैं, रिप्रोड्यूस बाय सीड, ये जो हम बीज होते हैं उससे बनते हैं ट्री. चेयर, देखिए चेयर किससे, चेयर कैन फील, मेड बाय मैन और फाउंड इन नेचर, चेयर मेड बाय मैन. फ्रॉग कैन फील और फाउंड इन नेचर, फ्रॉग कैन फील. देखिए, जब कोई आता है तो फ्रॉग जंप कर जाते हैं ना, क्योंकि वो फील करते हैं. और रिवर फाउंड इन नेचर. अब इनके हमें ऑप्शंस नीचे वाले में देखनी. देखिए, ए का 2 ने, ए का 4. देखिए, ए का 4, ए का, देखिए ए का 4 यहाँ पे भी है, ए का 4 यहाँ पे भी है. अब हम आगे देखना है, बी का क्या है हमारा, बी का 2, सो बी का 2, सो बी का 2 इसमें है, बी का 2. सी का 1, सी का 1, डी का 3, ठीक है.
So option D is correct. Now come to question number 12. Look at the given classification table. Select the option that correctly identifies the heading X and Y. देखिए X में क्या दिए गए हैं, रोज प्लांट, डक, फिश. Y में दिया गया नोटबुक, रबर बैंड, वाई. अब हमें क्लासिफिकेशन टेबल से देखिए बताना है. देखिए एक्स में रोज प्लांट है, डक है, फिश है. ये क्या है, लिविंग थिंग्स. नोटबुक, रबर, हाउस क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है. और ये भी है. और बी क्या है, देखिए नेचुरल थिंग्स. रोज प्लांट, डक, फिश, ये सब नेचुरल थिंग्स है. नोटबुक, रबर बैंड, हाउस, ये मैन मेड थिंग्स हैं. तो बी वाला भी सही है. और सी थिंग्स वंस एलिव, ये एक बार जिंदा होते हैं. नो, थिंग्स नेवर एलिव. हाँ, ये कभी जिंदा नहीं होते. सो दिस इज इनकरेक्ट. सो बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों करेक्ट हैं. ठीक है, क्योंकि ये सब लिविंग थिंग्स भी हैं और नेचुरल भी हैं. ये नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं और मैन मेड भी हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13. Ravi encircled the odd member in the following groups but made one mistake. Find out the group in which he encircled the incorrect member. उसने किस में इनकरेक्ट मेंबर को सर्कल कर दिया, हमें ये देखना है. ठीक है, देखिए ए ट्री, रोड, माउंटेन, कार. तो देखिए रोड, माउंटेन, कार, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं. और ट्री जो है लिविंग थिंग है. सो इसने इसमें करेक्ट किया है. अब नेक्स्ट देखिए एलिफेंट, पम्पकिन प्लांट, वुड, डॉग. तो देखिए एलिफेंट, पम्पकिन प्लांट, डॉग, ये तो सब लिविंग थिंग है. और वुड है नॉन लिविंग. तो इसने इसमें गलत को करेक्ट कर दिया. तो हमारा आंसर ये होगा, हमें इनकरेक्ट मेंबर को चूज़ करना था. ठीक है. और देखिए एयर, वाटर, सॉइल, चेयर, ये सब नेचुरल थिंग्स हैं, ये मैन मेड थिंग है. सॉइल, बुक, एरोप्लेन, फैन, ये सब मैन मेड थिंग्स हैं, ये मैन मेड थिंग नहीं है. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. सुशांत सेट अप एन एक्सपेरिमेंट टू शो बिलो. देखिए ये दो बॉक्सेस हैं, इसमें वेंटिलेटेड कवर है, इसमें सील्ड कवर है. और इसमें एक रैट है. देखिए उसको फूड भी मिल रखा है, उसको वाटर मिला है. सिमिलरली इसको भी फूड मिला है, इसको भी वाटर मिला है. ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ द माउस नीड्स डैश टू सर्वाइव. तो ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट माउस को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, बताइए क्या चाहिए. देखिए खाना और पानी तो मिला ही हुआ है, हमें एयर की, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो किसकी ज़रूरत होगी, एयर. देखिए लाइट नहीं भी होगी तो चलेगा, बट एयर ज़रूर चाहिए. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट शो दैट अ लिविंग थिंग कैन मूव ऑन इट्स ओन. इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ये शो नहीं करता कि लिविंग थिंग अपने आप मूव कर सकती है. ठीक है. और रैट रनिंग अवे व्हेन बीइंग चेज्ड. देखिए रैट तो रन करता ही है. अ डोर क्लोजिंग व्हेन इट्स ब्लोन बाय द विंड. देखिए डोर कभी खुद मूव नहीं करता, बहुत तेज हवा आई तब उसने मूव करा. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. अ टॉर्टोइज गोइंग बैक इनटू इट्स शेल व्हेन इट्स अ टॉर्टोइज भी अपने आप शेल में वापस चला जाता है अगर उसे कोई खतरे का या कोई ऐसे डेंजर का आभास हो. नन ऑफ दीज तो है नहीं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. लुक एट द क्लासिफिकेशन चार्ट गिवन बिलो. हमें ये क्लासिफिकेशन चार्ट देखना है. ठीक है. देखिए थिंग्स, इसमें लिविंग थिंग्स दी है, नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स में वंस एलिव, नेवर एलिव, ये कभी जिंदा नहीं होती. ये विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाइज एक्स, वाई एंड जेड करेक्टली. इसमें एक्स, वाई, जेड को कौन अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहा है. ठीक है. एक्स है ऑर्चिड, ये एक ट्री होता है, लिविंग थिंग है. एग्जैक्ट सही है. स्टील रूलर, रूलर कभी जिंदा नहीं होते. ठीक है. स्टील है, वो मैन मेड थिंग है तो कभी वो नहीं होगा. प्लास्टिक स्पून, ये भी. सो दिस इज इनकरेक्ट. प्लास्टिक मग, ये तो लिविंग थिंग है ही नहीं, ये तो मैन मेड थिंग है.
सो दिस इज इनकरेक्ट. फ्लोर, आटा, आटा भी लिविंग थिंग नहीं है. सो दिस. डी, लिजर्ड, लिजर्ड लिविंग थिंग है. वुडन चेयर, देखिए वुडन चेयर किससे बनती है? वुडन चेयर बनती है लकड़ी से. तो लकड़ी किससे बनती है? ट्रीज से. तो ट्रीज तो लिविंग थिंग होते हैं. सो दिस इज करेक्ट. और जेड, गोल्ड इयरिंग, गोल्ड इयरिंग कभी नहीं मरते. नेवर डाइज, सॉरी नेवर एलिव, ये कभी जिंदा नहीं होते क्योंकि गोल्ड से बने हुए होते हैं. तो गोल्ड तो नॉन लिविंग थिंग है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. 17. Each of the following observation tells us what living thing can do. Which of the following have been wrongly paired? इसमें से बताना है कौन किसका गलत पेयर दिया हुआ है. नंबर 1, a rabbit gives birth. एक जो रैबिट जो बर्थ देता है उसको ग्रो कहते हैं? नो, उसको कहते हैं रिप्रोड्यूस, क्योंकि रैबिट जो है अपने जैसा एक बेबी देता है. तो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज अ कैटरपिलर टर्न्स इनटू प्यूपा एंड देन इनटू अ बटरफ्लाई. इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं? नो, दिस इज इनकरेक्ट. दोनों इनकरेक्ट हैं. अ बीज फ्लाइज फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. जो बीज होती हैं वो एक पेड़ से दूसरे फ्लावर में जाती हैं. तो मूवमेंट ये करेक्ट है. अ लीफ विदर्स एंड टर्न्स ब्राउन. यस, जब वो मर जाते हैं, लीव्स जब मुरझा जाती हैं तो वो ब्राउन हो जाती हैं. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो 1 and 2 इनकरेक्ट हैं. तो देखिए, सो 1 and 2 only. So option B is the answer. Now come to question number 18. Mukti describe 3 things as follows. ठीक है. Number 1, things as can move only when pushed but can grow in size up to a certain limit when soaked in water. देखिए इसमें नंबर 1 बोला गया है थिंग्स एक्स ये मूव करती हैं और साइज में ग्रो कर जाती हैं जब इन्हें एक मतलब सर्टेन लिमिट तक जब इन्हें पानी में भिगाया जाता है. ठीक है, आपको पता पानी में भिगाने से लकड़ी भी फूल जाती है ना, तो वुड भी हो सकता है, लेकिन हमें सब पढ़ने हैं. नंबर 2, थिंग्स वाई हैज़ 4 legs बट कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन और ब्रीथ. एक वाई के 4 legs होते हैं बट वो खुद से मूव नहीं कर सकती और सांस नहीं ले सकती. थिंग्स जेड कैन ब्रीथ बट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. थिंग्स जेड जो है वो ब्रीथ तो करती है बट एक जगह से दूसरी का मूव नहीं कर सकती. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द 3 थिंग्स एक्स वाई जेड. हमें इसमें करेक्टली आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई जेड कौन है. देखिए थिंग्स एक्स, देखिए एक्स में रेजिन है, फुटबॉल है, बलून है, जेल ब्रेड है. तो देखिए रेजिन भी एक थोड़ा, रेजिन मीन्स किसमिस, ये भी अपना थोड़ा सा अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेती है. तो ये भी हो सकता है और जेल ब्रेड भी हो सकता है. ठीक है, इन दोनों में से एक हो सकता है. अब वाई देखिए, वाई के 4 लेग हैं बट ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता. ठीक है, देखिए डॉग के भी 4 लेग होते हैं, टेबल के भी, बट डॉग तो मूव कर सकता है ना, टेबल नहीं कर सकती. सो दिस इज करेक्ट. जेड, ये जेड जो है ब्रीथ कर सकता है बट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता. मैरीगोल्ड प्लांट ब्रीथ करता है बट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Question number 19 and 20. The diagram shows 4 rats kept in 4 different containers. इसमें डायग्राम में दिखाया गया 4 रैट जो हैं वो अलग अलग कंटेनर्स में रखे गए हैं. They were left untouched for 2 weeks. उनको 2 हफ्ते तक छुआ नहीं गया. Study the diagram and answer the question. हमें डायग्राम को स्टडी करना है और आंसर करना है. देखिए इसमें रैट के लिए बिस्किट भी रखा गया, वाटर भी रखा गया, लेकिन ये कंटेनर जो है एयर टाइट है. ठीक है, इसमें बिस्किट भी रखा गया, वाटर भी रखा गया और इसमें होल्स किए गए हैं. इसमें होल्स किए गए हैं लेकिन उसके लिए फूड और वाटर नहीं रखा गया है, मतलब फूड नहीं रखा गया, वाटर रखा गया है. ये भी होल्स हैं, इसमें उसके लिए खाना रखा गया, पानी नहीं रखा गया. अब हमें आंसर करना है 19 वाला. विच रैट इज़ लाइकली टू लिव फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. तो देखिए इसमें जो है कौन सा रैट जो है ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह पाएगा. कौन सा रह पाएगा? देखिए इस रैट को जो है हवा भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, तो ये ज़्यादा दिन तक रह पाएगा. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. देखिए औरों को, किसी को, देखिए इसको तो एयर टाइट हवा ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है, तो वैसे ही जिंदा नहीं रह पाएगा. इसमें हवा तो है बट उसके लिए खाना नहीं है, इसमें हवा तो है बट उसके लिए पानी नहीं है, इसमें उसके लिए हवा भी है, खाना भी है, पानी भी है, तो इसलिए ज़्यादा दिन तक रहेगा. क्वेश्चन नंबर 20. विच रैट इज़ लाइकली टू लिव फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम. तो सबसे कम टाइम के लिए कौन सा रैट रहेगा, बताइए, सोचिए सबसे कम टाइम के लिए कौन रहेगा. सबसे कम टाइम के लिए रैट 1.
रहेगा, क्योंकि देखिए इसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही। हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें खाना नहीं मिले फिर भी हम थोड़ी देर रह सकते हैं, हमें पानी नहीं मिले तब भी हम थोड़ी, अगर हम ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम नहीं रह सकते। सो ए इज़ करेक्ट। Like, share and subscribe the channel for more informative videos. Thank you.